नमस्कार दोस्तों, मेरे पूरे परिवार के लगभग 2 लाख लोगों को मेरा नमस्कार। परिवार से मेरा मतलब YouTube से है, अन्यथा नहीं में। YouTube के जितने भी मेरे क्रिएटर्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, लाइक और सब्सक्राइब करने वाले हैं, उन सभी को मैं 2023 का बहुत ही शानदार तोहफा देने जा रहा हूं। यदि आज के वीडियो को आपने यदि मिस कर दिया तो समझ लीजिए ठेकेदारी से संबंधित बहुत सी बातों को आप मिस कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यूं ही कोई ठेकेदार नहीं बन जाता है। बहुत सी परेशानियों के साथ में समझौते करने पड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आज एक दोस्त का कमेंट आया है कि 90% ठेकेदार असफल क्यों हो जाते हैं। बहुत ही शानदार कमेंट है ये और हकीकत से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, यदि ठेकेदारी से संबंधित आपका कोई नॉलेज है तो आपने महसूस किया होगा कि जितने रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में बनते हैं, उनमें से 90% ठेकेदार आने वाले 3 साल में, यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के या लाइसेंस बनवाने के 3 साल बाद में असफल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि यूं ही कोई ठेकेदार नहीं बन जाता। बहुत सी परेशानियों के साथ में समझौते करने पड़ते हैं और जो उन समझौतों में असफल हो जाते हैं वो क्विट कर जाते हैं, आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, या यूं कह सकते हैं ठेकेदारी बिजनेस से तौबा कर लेते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं। खून का पसीना बनाना पड़ता है ठेकेदारी बिजनेस में दोस्तों। परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार हो जाता है तो भी काम पर रहना पड़ता है। इतना मुश्किल भरा काम शायद ही कोई आपको इस बिजनेस में, जितनी समस्याएं हैं, जितने फायदे हैं, जितना पैसा है, वो सारे सब बहुत कम नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात, सब में से आपको समस्याओं से निपटना पड़ता है, काम चालू रखना पड़ता है। राजनीतिक लोगों से उलझना और समझना पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक लोगों का ये सब्जेक्ट होता है। देश के विकास में ठेकेदारों की अहम भूमिका होती है, मगर राजनीतिज्ञों की कम नहीं होती। और ऐसी स्थिति में वो अपना पूरा दांव पेच इस ठेकेदारी बिजनेस के लोगों के साथ में खेलते हैं, लगाते हैं, समझते हैं, अच्छे से काम करवाते हैं। उनकी एडवाइस से बहुत अच्छे काम होते हैं, मगर कुछ गलत लोगों के कारण आप लोगों को परेशानियां भी हो जाती हैं। और उनमें कुछ ठेकेदार गलत होते हैं तो कुछ वो लोग गलत होते हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि एक सफल ठेकेदार को 15 चुनौतियां, 15 चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, उनसे फेस टू फेस होना पड़ता है, उनसे रूबरू होना पड़ता है और उनसे पार पाना पड़ता है। वो कौन कौन से 15 चैलेंजेस हैं, उन पर बात करते हैं। दोस्तों, पहला चैलेंज ठेकेदारी के साथ ही शुरू हो जाता है। जो ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, सबसे पहला चैलेंज आपको होता है टेंडर जीतना। और टेंडर जीतना, या यूं कह सकते हैं हाउ टू विन टेंडर, ये बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। आप ठेकेदारी बिजनेस में टेंडर कैसे प्राप्त करें, ये जानना आपको आना चाहिए। दूसरा, वर्क ऑर्डर लेना। यदि आपने टेंडर जीत भी लिया है, टेंडर ले भी लिया है, या यूं कह सकते हैं टेंडर में आप लोएस्ट भी आ गए हैं, तो उस टेंडर का वर्क ऑर्डर लेना बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है।
यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो ये आपको सीखना चाहिए। कहाँ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि सारी बातें ये एक से ही रिलेटेड हैं और उनका सबका लास्ट में जवाब दूंगा, इसलिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तीसरा काम है काम का लेआउट लेना। जब आप वर्क ऑर्डर ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको काम शुरू करने के लिए लेआउट लेना पड़ता है। लेआउट लेने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और वो क्या करना पड़ता है इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। चौथा काम है शुरुआत करना। लेआउट भी आपने ले लिया, उसके बाद में आपको शुरुआत करनी पड़ती है वर्क की, और शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अब बात आती है पांचवा काम, जो बहुत ही इस ठेकेदारी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। जिस आदमी ने इस पांचवें काम को समझ लिया, ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को, जिस आदमी की ये बैकबोन यानी पांचवा काम जो मैं बता रहा हूं वो है लेबर मैनेजमेंट, लेबर अरेंजमेंट, हाउ टू अरेंज लेबर। आपको यदि ये आता है तो आप ठेकेदारी में सफल होते, कोई देर नहीं लगाते, चुटकियों में आप सफल हो जाते हैं। लेबर में भी बहुत सी कैटेगरी के लेबर्स आपको जरूरत होती है। जब आप रोड का काम लेते हैं तो रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित लेबर की आपको जरूरत होती है। जब आप कोई और सिविल काम लेते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम लेते हैं, तो बिल्डिंग काम के अलग लेबर होते हैं, उनकी जरूरत होती है। यदि आप IGNP का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का काम लेते हैं तो वो लेबर आपकी कुछ अलग तरीके की होती है। पाइपलाइन का काम यदि आप करते हैं तो पाइपलाइन का काम करने वाली लेबर कुछ अलग होती है। और यदि आप ओपन वेल और ट्यूबवेल का काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उन लोग लेबर से समझौता करना पड़ता है, उन लेबर्स को लाना पड़ता है। तो ये लेबर अरेंजमेंट, लेबर मैनेजमेंट भी बहुत अहमियत रखता है। छठा काम भी बहुत अहमियत रखता है। यदि जिस आदमी को ये छठा काम आ गया, जो छठा चैलेंज है आपके लिए, वो यदि आ गया तो आप ठेकेदारी में सफल होते या सक्सेस होते कोई देर नहीं लगती आपको। और छठा काम है बिल्डिंग मटेरियल, यानी साइट के ऊपर जो मटेरियल की जरूरत होती है वो आपको परचेज करना आना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को, बहुत कीमती है ये शब्द। और ये सफेद बाल मेरे हुए हैं ना, ये बातों से नहीं हुए हैं, उम्र खाने से हुए हैं। और इस ठेकेदारी बिजनेस में मैं 82 से, यानी 82 से तो मैंने खुद की ठेकेदारी शुरू कर दी थी, मगर मैं 75 से ठेकेदारी बिजनेस में लगा हुआ था और उनके साथ जुड़ा हुआ था, या यूं कह सकता हूं सर्विस में था। तो मेरा जो अनुभव है उसने मेरे को वो बातें सिखाई हैं, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? उसके पीछे वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है दोस्तों। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए आपको बहुत सी जक मारनी पड़ती हैं, बहुत सी परेशानियों को भुगतना पड़ता है। और उसी पुराने परेशानियों में से मेरा वीडियो बनाना भी हो सकता है। नंबर 2, आपको बिल्डिंग मटेरियल खरीदना आना चाहिए। खरीदना आने का मतलब एक वही चीज जिसने डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर रखा है। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स है, 1 नंबर की ब्रिक्स आपके जी शेड्यूल में या शेड्यूल में या यूं कह सकते हैं आपकी साइट पे लगनी होती हैं, मगर 1 नंबर की ईंट आपके आसपास में जहां आपका वर्क चल रहा है वहां 6,000 रुपए की भी मिलती हैं, 7,000 रुपए की मिलती हैं, 8,000 रुपए की मिलती हैं, पर 1000 की बात हो रही है। अब उनमें से आपको कौन सी सिलेक्ट करवानी है, ये आपको कमाई देगा। आप 8,000 वाली ईंट लगा लेते हैं और 6,000 वाली नहीं लगा पाते हैं तो आप 2,000 रुपए पर 1000 ईंटों में लॉस खा रहे हैं।
और सपोज कीजिए आपके वहां 5 लाख ईंटें लगनी है, तो कितना लॉस हो गया आपको। ये ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, जो आपके जीवन की दिशा और दशा चेंज कर सकती हैं। यही फंडा है ठेकेदारी का। जिस आदमी ने इस फंडे को समझ लिया वो चुटकियों में करोड़पति बन जाता है, और जो आदमी इस फंडे को नहीं समझ पाता है, या यूं कह सकता है आलसी होता है, या अधिकारियों से पूछता नहीं है, अपने आप मंगवा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 वाली लगाइए ना आप। और यदि अधिकारियों को पूछा, आपने सेलेक्ट करवाया, सर ये ईंट है, 1 नंबर है, आप कहीं भी पूछ लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, क्या ये ईंट चल जाएगी। अधिकारी आपको ये नहीं पूछेगा ये क्या भाव है, वो ईंट की क्वालिटी देखेगा और क्वालिटी देखते ही वो सिलेक्ट कर देगा। हो गई ना आपकी सफल, हो गए आप सक्सेस। यही फंडा है ठेकेदारी में। जब आप पूछते हैं ना हाउ टू सक्सेस, ये हाउ टू सक्सेस यही है। अब बात आती है 7वें नंबर की। जो 7वां चैलेंज आपके सामने और आ रहा है वो आता है चेकिंग करवाना। ये चेकिंग करवाना वही फंडा है जो मैंने आपको अभी बताया था। यदि आप इस तरह चेक करवा लेते हैं तो आप पैसा कमा जाते हैं, और यदि आप चेक नहीं करवा जाते हैं तो आप पैसा खो जाते हैं। मैंने ठेकेदारी में बहुत से लोगों को फेल होते हुए देखा है। ध्यान से सुनिए, यहां फेल होने के लिए बरसों नहीं लगते। अधिकारी का एक यस और नो आपको फेल कर सकता है। 8वीं बात मैं कहना चाहूंगा, काम आपने शुरू कर दिया, चेकिंग वगैरह करवा दी, बिल्डिंग मटेरियल भी ले आए। अब बात आती है आपका काम शुरू होने के बाद में पेमेंट का। ठेकेदारी विषय में, ठेकेदारी सब्जेक्ट में, ठेकेदारी के काम में पेमेंट की अहम भूमिका होती है। जो ठेकेदार रनिंग बिल के हिसाब से जल्दी जल्दी पेमेंट लेता रहता है, ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को ही कह रहा हूं, जो जल्दी जल्दी पेमेंट लेने के मामले में माहिर होता है, आज काम पूरा हुआ, आज ही आपने बिल बना लिया और आज ही आपने सबमिट कर दिया, कल आपका पेमेंट हो जाएगा। मगर आपने काम परसों किया है, बिल तरसों सबमिट करते हैं और 15 दिन बाद में काम होता है, तब तक लेबर पेमेंट के अभाव में चली जाती है। दोस्तों, बड़ा दुखद सब्जेक्ट है ये। जिन ठेकेदारों के साथ में बीता है वो चुटकियों में फेल हो जाते हैं, और जिन ठेकेदारों ने इस फंडे को समझा है वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब बात आती है 9वें चैलेंज की। वो 9वां चैलेंज कौन सा है? वो है सक्षम अधिकारी की चेकिंग करवाना। आप लगातार काम किए जाने, धड़ाधड़ काम किए जाने, कोई अधिकारियों की चेकिंग नहीं है। क्या चेक करवाना है? जेईएन साहब खड़े हैं ना साइट पे, अरे एईएन साहब की चेकिंग होनी है, एक्शन साहब की चेकिंग होनी है, एडिशनल एक्शन साहब की चेकिंग होनी है, यानी सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर की या सुप्रिटेंडेंट एडिशनल चीफ इंजीनियर की होनी है, या चीफ इंजीनियर की चेकिंग होनी है। क्या आपने ये करवाई है? नहीं करवाई तो बाद में वो ठेंगा दिखा देंगे, मेरे को कब चेक करवाया था, मैं नहीं करता। क्या होगा समझिए, 2 मिनट के लिए अनुमान लगाइए क्या होगा उस समय जब वो ना कर देंगे। फेल हो जाएंगे, स्थितियां विकट हो जाएंगी। इसलिए ये काम भी आपको आना चाहिए। 10वां चैलेंज बहुत ही शानदार है, काम को पूरा करना विद इन टाइम। ठेकेदारी सब्जेक्ट में, ठेकेदारी विषय में, ठेकेदारी के काम में आपको एक टाइम होराइजन पीरियड दिया जाता है। उस पीरियड में आपने यदि काम कर दिया तो आपका काम सही है, और यदि आपने पीरियड से लेट कर दिया तो 10%, 5%, 7% पेनल्टी लग सकती है। और मान लीजिए आपका 25 करोड़ का काम है और 10% पेनल्टी लग गई, तो क्या खाक कमाएंगे आप? बातें कड़वी लग सकती हैं आपको, मगर कहे बिना नहीं रहूंगा मैं। मैंने बहुत से ठेकेदारों को इस तरह फेल होते हुए देखा है। बेटे की शादी आ गई, पापा जी बीमार हैं, वहां कोई नहीं सुनता है आपकी। बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, मैं बीमार हो गया। क्या हो गया? आप बीमार हो गए, दुनिया नहीं लुट गई, आपकी दुनिया लुट रही है। मगर अधिकारी कहते हैं हम कुछ नहीं मानते। विद इन टाइम पीरियड काम होना चाहिए।
बीती हैं मेरे साथ। ये सारी बातें मैं आपको बीती हुई बता रहा हूं, और जब बीती हुई होते हैं तो अनुभव आपके साथ में यदि है तो आप इन बातों से निकल जाएंगे, और नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। 10वीं बात मैंने बता दी आपको। अब 11वीं बात पे आ रहा हूं, टेस्टिंग। कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जिन वर्क्स की टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए आपने आरसीसी ओवरहेड टैंक बनाया, और ओवरहेड टैंक बना तो दिया आपने, मगर डिपार्टमेंट के पास में वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, और कोई व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। ऐसी स्थिति में टेस्टिंग के बिना आपका पेमेंट नहीं होगा, फाइनल पेमेंट नहीं होगा, एसडी नहीं निकलेगी, और 5 साल लग सकते हैं उसमें। तो कैसे जैसे आपको अरेंजमेंट करके टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। यदि आप इस काम में फेल हो गए तो समझ लीजिए आप पूरे काम में ही फेल हो गए, इस काम में कुछ नहीं बचेगा आपको। 11वीं बात मैंने आपको बताई है। अब 12वीं बात पे आते हैं, ये है फाइनल बिल। ठेकेदारी में 90% जो ठेकेदार फेल होते हैं इसी एक छोटी सी 2 शब्दों की लाइन में फेल होते हैं। फाइनल बिल बनवाना 90% को नहीं आता है। बनवा लेंगे, क्या है, अपने तो 500 रुपए बचे हैं उसमें, अपने 5000 रुपए बचे हैं उसमें। अरे ये 5000 नहीं है, आपकी एसडी पड़ी है सारी, और यदि ये फाइनल बिल पास नहीं हुआ ना तो आपका वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप अपने रजिस्ट्रेशन को आगे रिन्यू नहीं करवा पाएंगे, और ये बातें आपको आगे जाके परेशान करेंगी। इसलिए फाइनल बिल तुरंत बनवाने की कोशिश कीजिएगा। अगली बात में 13वां जो पॉइंट बता रहा हूं आपको, चैलेंज, वो है रिफंड ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग आपने करवा दी मगर रिफंड नहीं लिया, लॉस हो रहा है आपको, ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। 14वीं बात जो मैं बता रहा हूं बहुत ही शानदार है। यही आपका टोटल प्रॉफिट का 100% कह सकता हूं इसको, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठेकेदार कितना % कमाता है? काफी लोगों के कमेंट्स होते हैं, आपका भी हो सकता है। अंदाज से बताइए आप, यदि नए ठेकेदार हैं तो अंदाज से बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब ठेकेदार बहुत पैसा कमाते हैं। अरे बेटे लोगों, बहुत पैसा नहीं कमाते हैं, वो 5, 7, 10% ही कमाते हैं, मगर उनका टर्नओवर बहुत लंबा होता है। एक ठेकेदार करोड़ों रुपए का काम कर देता है, और जब करोड़ों रुपए का काम कर देता है तो उसका 8%, 10% भी बहुत हो जाता है, और इसी तरह वो लाखों रुपए कमाता है। मैं कई बार मेरे वीडियो में कहता हूं कि लाखों रुपए लगा करके करोड़ों रुपए कमाइए, वो ऐसे ही कमाए जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको निकलवानी होती है, रिफंड करवाना होता है, और वो कब निकलती है? वर्क कंप्लीट होने के 6 महीने बाद। उस समय आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, सारी तरह से चेकिंग की जाती है, आपने काम सही किया है, टेस्टिंग वगैरह की है, नियमों के अनुसार किया है, तब आपका निकलता है। और 15वां एंड लास्ट चैलेंज जो आपका है वो है सेटिस्फैक्ट्री वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ये असली कमाई आपकी ये है। ये जो कागज आपके हाथ में आएगा ना, ये आपको डी क्लास से सी क्लास, सी क्लास से बी क्लास, बी क्लास से ए क्लास, और ए क्लास से डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है। ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में आना बहुत जरूरी है। यदि इन 15 टिप्स को, 15 चैलेंजेस को आपने ढंग से स्वीकार कर लिया, ढंग से उनके ऊपर काम कर लिया, तो इस दुनिया में आपको कोई भी असफल करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। और यदि आपने इन 15 में से एक भी पॉइंट को मिस कर दिया, या यूं कह सकते हैं ढंग से नहीं किया, तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको सफल नहीं बना सकता। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और एक बात और कहूंगा, सब्सक्राइब करने से आप चूक जाते हैं। क्या करना है सब्सक्राइब? अरे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन रात को 2 बजे भी आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूं? यदि सही जानकारी दे पाया हूं तो हर कमेंट में आप लिखिएगा कि दादाजी आपने जो 15 चैलेंजेस बताए थे उनमें सबसे बेस्ट चैलेंजेस ये है, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। आपका मोटिवेशन मुझे कल का नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार।